और लोकसभा चुनाव में जहां विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना में उलझी हुई है, वहीं बीजेपी अब पीओके और सिंध वाला नारा दे रही है। दरअसल सीएम योगी ने सिंध वापसी का शंखनाद कर दिया है। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। हिंदुस्तान में छिड़े सियासी संग्राम में अब मुद्दा पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, जहां गैर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जहां आए दिन धमाके हो रहे हैं और जहां की आवाम स्वतंत्र देश की मांग कर रही है। इसी बीच सीएम योगी का बयान सियासी गलियारों में तूल पकड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने कह दिया है अगर 500 साल बाद जब श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो भारत सिंध प्रांत को भी वापस ले ही सकता है। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। पाकिस्तान से सिंध वापस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीएम योगी ने इतना बड़ा ऐलान क्यों कर दिया? आखिर इसके पीछे कहीं अखंड भारत का सपना तो नहीं? क्या मोदी सरकार 24 से पहले कुछ बड़ा करने वाली है? ऐसे ही तमाम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने कहा था पाकिस्तान अपने पापों की सजा भुगत रहा है और उसे अपने पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, गली मोहल्ले में आप देखते होंगे बहुत बार। और यही दृश्य आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। दरअसल चुनावी संग्राम के बीच सिंध और पीओके पर योगी का बयान कई मायनों में खास है, और खास इसलिए भी है क्योंकि आतंक समर्थित पाकिस्तान की आवाम या तो अलग देश मांग रही है या फिर भारत से जुड़ने की बात कह रही है। ऐसे में सिंध प्रांत का मुद्दा अब 24 का चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, भारत का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान बन गया। सिंधी समुदाय को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। विभाजन की त्रासदी का खामियाजा आज भी हमें आतंकवाद के रूप में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है अखंड भारत का, सिंध को भारत से मिलाने का, और यही संदेश सीएम योगी ने भी दिया, जिस पर सियासत भी हो रही है। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद आज प्रभु राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और निश्चित रूप से 2014 के बाद हिंदुस्तान की, भारत की वो तमाम विरासत जो बिखरी पड़ी हुई थी, जिन विरासत ने हमारी एकता को कायम रखा, उसका संरक्षण नहीं होता था, आज संरक्षण हो रहा है। कमाल है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेगी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, इससे ध्यान भटकाने के लिए वो इधर उधर की बातें करेगी। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई। खैर, पीओके हमारा है का नारा और अब सिंध वापसी का शंखनाद एक बार फिर 24 के पटल पर अटल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।